Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Sex but truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैटवैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की इंटेंशंस, मोटिव, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, एंड डेफिनेटली हम देखेंगे आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। ये कोई भी सिचुएशन के लिए हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये रीडिंग जो है इट्स डेफिनेटली टाइमलेस collective reading for all signs, ठीक है। एंड डेफिनेटली इट इज अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग बट दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। सो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज ले लेना, बाकी को जाने देना, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है ना गाइस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ओके तो कहीं ना कहीं पे हम देखेंगे इनके मेंटालिटी, इनके जो मनोभाव है आपके लिए, इनके जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं आपके लिए, एंड डेफिनेटली हम देखेंगे आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। ये कोई भी सिचुएशन के लिए हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्स के लिए भी हो सकता है, करंट रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के लिए हो सकता है, अगर आप सेपरेटेड हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कोई भी किसी के लिए भी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। और आज का स्टेटमेंट है प्योर लव नेवर एंड्स, ठीक है। और ये जो सारे सिंबल्स है ये सारे सिंबल्स है स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है। ओके सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। और आप इस दौरान सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ताकि आपको प्रॉपरली चैनलाइज हो जाए। और ज़रूर क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, यूनिवर्स को ज़रूर बोलिएगा कि सबका भला हो, ठीक है, सबके लिए वो अच्छा करे ताकि आपके पास भी रिटर्न आए। सो यूनिवर्स डू द बेस्ट फॉर एवरीवन, सबको सबका प्यार मिले, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। यूनिवर्स लेट ऑल द सोल्स बी यूनाइटेड विद द सोलमेट्स, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट पॉसिबल मैनर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स कि इनके पार्टनर्स जो है क्या सोचते हैं, इनके मोटिव क्या है, कि इनके इंटेंशंस क्या है, इनके व्यक्तिगत भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके कहीं ना कहीं पे अभी आज का जो शेप आया है इट्स लाइक अ बॉटल। उस दिन एक कलश का शेप आया था, एक बॉटल का शेप आया है। आपने देखा है कि मैसेज इन अ बॉटल पहले ज़माने में क्या होता था ना, अभी भी रखा जाता है कुछ इस तरह का, एक हो सकता है किसी के घर में हो, एक बॉटल के अंदर एक शेप उस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पे एक गन की शेप भी लिया है इसने, जब मैंने इसको इस तरह से खींचा। कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव है, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा वो केयर करते हैं आपके। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि वो आपका बिल्कुल केयर नहीं करते, नो, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू। ये काफ़ी ज़्यादा जेलस भी फील करते हैं जब आप किसी के साथ भी बात करते हो। मे बी इस वजह से किसी के साथ आपका बातचीत हुआ, ठीक है। मे बी अगर आप फीमेल हो तो ऑपोजिट जेंडर के साथ शायद आपने कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए ही बात किया होगा, व्हाट्सएप में किया होगा, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन देखा आपको। और कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी महसूस हो रहा है कि उन्होंने ऐसा समझा कि आप इनके साथ बातचीत ना करके किसी और के साथ कर रहे हो, मतलब देयर इज समथिंग, मतलब शक इनके जो जहन में है ना, ये उनका जहन में पैदा हो चुका। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको, ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपको सारे जो समस्याएं हैं, ठीक है, इनसे ये आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पे हो सकता है अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हो तो इनको पता है कि इनके घर वाले, ठीक है, या आपको पता है आपके घर वाले शायद इस तरह से हो सकता है कि पसंद ना है, कुछ इस तरह से है सिचुएशन, लेकिन ये इंसान आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते अपने ज़िंदगी से, बिल्कुल आपको डिटैच नहीं करना चाहते, ठीक है। कुछ चीज़ें होते हैं, ठीक है, जब भी मैंने आपको बताया कि डिटैच नहीं होना चाहते तो कैंडल ड्रॉप इस तरह से आया कि टू इट्स लाइक दैट, कि दो यहाँ पे इस तरह से चिपक गया है यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे टी लेटर दिखाई दे रहा है, ई लेटर दिखाई दे रहा है, ओके। एंड दिस पर्सन इज लाइक सिटिंग, कोई यहाँ पे मतलब बैठे हैं, बैठ के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, समथिंग दे आर थिंकिंग बट इट इज़ वेरी डीप, बहुत ज़्यादा डीप सोच, ठीक है। और ये देखो अभी जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये आपको हक करना भी चाहते हैं,
आपने नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखा होगा या कोई भी चैनल्स देखे होंगे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि क्रोकोडाइल के साथ, ठीक है, एक टाइगर का जब फाइट होता है, ठीक है, तो क्रोकोडाइल भी अपने तरफ से कोशिश करते हैं टाइगर को हर्ट करने का या शिकार करने का, और टाइगर भी कोशिश करते हैं कि क्रोकोडाइल को इस तरह से कैसे हराया जाए, ठीक है। तो गेम में ये सब होते रहता है कि हार जीत, डिफीट, सक्सेस, ये होते रहते हैं। लेकिन ये इंसान क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी ना देके, पहले भी ऐसा हुआ है, अभी भी इनका ऐसा है मनोभाव कि यह हमेशा ही ना अपना करियर को लेके इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कि अगर किसी ने उनसे थोड़ा सा भी आगे जाके, मतलब कदम किसी का उनका थोड़ा सा भी आगे गया होगा ऑफिस में या बिजनेस में, तो ये सहन नहीं कर पाते हैं। ये तुरंत क्या करते हैं ना, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ प्लान्स करते हैं, तो इसमें ही उलझ जाते हैं, इनका माइंड अपसेट रहता है। इनके रिलेशनशिप हो सकता है थर्ड पार्टी, अगर कुछ इश्यूज है, थर्ड पार्टी इनको बिल्कुल जाने नहीं देना चाहते, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से होता है ना कि आपने देखा होगा कि स्नेक का जो टेंडेंसी होता है वो ना कॉयल कर लेता है बॉडी को, ठीक है। बहुत बड़े बड़े जो स्नेक्स होते हैं ना, बॉडी को कॉयल कर देते हैं, मतलब इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं बॉडी को, ताकि जो इंसान है ना, बहुत बड़े बड़े स्नेक्स, फॉर एग्जाम्पल एनाकोंडा या यू कैन से कोबरा और समथिंग लाइक दैट, पाइथन ही या उसको बोलते हैं, ताकि ना सांस रोक देता है इंसान का, तो फिर वो खा लेता है, ठीक है, इस तरह से। तो आपके जो इंसान के जो थर्ड पार्टी है, जो भी है थर्ड पार्टी इश्यूज या जो भी है, ये इंसान को इतना ज़्यादा पकड़ के रखा है, इट्स लाइक अ, जिस तरह से रस्सी से पकड़ के रखो और किसी का सांस बंद हो जाता है, ठीक है। और ये इंसान इतना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ये इतना भी बहुत ये करके, मतलब बहुत ही कोशिश भी करे तो इनके जो, मतलब कॉयल है जो आप बोल सकते हो, इट्स लाइक अ कॉयल, ठीक है, उससे वो छुड़ा नहीं पा रहे। ये देखो, एक वुमेन का भी यहाँ पे एक प्रेजेंस यहाँ पे नज़र में आ रहा है, ठीक है। वुमेन के गोद पे बच्चा, या कहीं ना कहीं पे इनके वाइफ हो सकता है, अगर ये आप मेल के लिए देख रहे हो, या अगर कोई भी एक वुमेन ही है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे अगर ऑपोजिट जेंडर है तो ये एक मैन भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पे थर्ड पार्टी इश्यूज देयर आर देयर, ओके, ऑफ कोर्स, या हो सकता है यहाँ पे एक जेमिनाई नहीं लग रहा है आपको, और ये इट्स लाइक ना लवर्स कार्ड नहीं लग रहा है, यहाँ पे एक हार्ट आ रहा है, और ऊपर से ये देखो, और ऊपर से एक 3 यहाँ पे, मतलब 3 का प्रॉब्लम है यहाँ पे, राइट। तो आपके पर्सन यही सब सोचते हैं, यहाँ पे भी देखो, और अगर ये आपके पर्सन ये भी है तो ये भी सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रहा है आपको लेके कि इस सिचुएशन से निकाला कैसे जाए। एक तो रास्ता मिलेगा ना, रास्ता इनको नहीं मिल रहा है बोल के ये बहुत ज़्यादा परेशान है और अपसेट है, और इमोशनल आप देखोगे इनका मूड स्विंग्स भी होता है। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ कांटेक्ट में हो तो इनका मूड स्विंग्स आप देखोगे कि फ्रिक्वेंटली ऐसा होते जा रहा है, ठीक है। बातचीत नहीं करना या अवॉइड करने की कोशिश करना, या कहीं ना कहीं पे, ठीक है, इस तरह से बात करना, रूखा सूखा बात करना, बात करने में मज़ा ही नहीं आता है आपको शायद, और आप चाहते हो भाई कितना कितना हम वेट करें, सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, वेदर आई विल गेन द रेमेडी और नॉट। जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि अरे हम बीमार हो जाते हैं तो हमें दवाई अगर असर नहीं कर रहा है तो हम डॉक्टर को बोलते हैं कि कब कब मैं ठीक हो पाऊंगा, कब मैं ठीक हो पाऊंगी। तो इस तरह से आप भी यूनिवर्स को हमेशा ही डिमांड करते हो कि यूनिवर्स जल्दी से जल्दी मेरा रिश्ता को ठीक कर दीजिए, मैं और सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं और सहन नहीं कर पा रही हूँ, ये सही में मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। यहाँ पे एक चम्मच का फीलिंग होते जा रहा है ना, स्पून, इट्स लाइक अ स्पून। आपको क्या दिखाई दे रहा है आप भी बताना, ठीक है, क्योंकि एक एक पर्सन को एक एक चीज दिखाई देता है, ठीक है। चम्मच यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पे चम्मच से ये भी आ रहा है मुझे, तो मे बी यू आर कुकिंग समथिंग राइट नाउ, जब आप देख रहे हो रीडिंग को, मे बी डिनर टाइम हुआ है या लंच टाइम या ब्रेकफास्ट टाइम में आप देख रहे हो, या कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा छोटे जब थे ना तब ये बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड थे, या आप हो सकते हैं कि आप ना इस तरह से, लोग ऐसा कर सकते हैं, आपको शायद विश्वास ही नहीं होता, आपको लगता है कि आप जितना प्यार करते हो लोगों से उतना ही लोग उतना आपको ही प्यार करेंगे इक्वालिटी में। लेकिन जब आपने देखा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हुए होंगे, मे बी इट इज़ पॉसिबल, और आपने देखा ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब मैं किसी को प्यार करती हूँ या करता हूँ तो कहीं ना कहीं पे वो भी तो मुझे प्यार करे,
ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, ठीक है, जिनके बिना हम जी नहीं पाते हैं, उतना इक्वालिटी में हमें प्यार नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता भी नहीं है। फिर भी हम उस इंसान के लिए सोचते हैं, ठीक है, बहुत कुछ इस तरह से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि एक ना एक दिन हाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक्सपेक्टेशन इस इंसान से बहुत कुछ किया, बट इस इंसान ने आपका एक्सपेक्टेशन के ऊपर कुछ असर नहीं, पानी फेर दिया बोल सकते हो। ठीक है, दैट इज़ फॉर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे एक स्टारफिश दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पे स्टारफिश ऑल्सो सिम्बोलाइजेज अ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपकी जो आध्यात्मिक मन है, ठीक है, कभी कभी ऐसा विश्वास आपका डगमगा जाता है कि ये सब चीज़ जो मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, क्या वो मुझे सही कदम, सही दिशा मुझे दिखा रहा है, या कहीं ना कहीं पे मेरा जो उठाया हुआ कदम था या पास्ट में मैंने जो भी किया था, आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है ना, 1 2 3। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी लग रहा है, यस जस्ट अ सेकेंड गाइस। मुझे इस तरह से लग रहा है ना कि एक एंट्रेंस यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक दिस, एंट्रेंस यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। सो कहीं ना कहीं पे दो पैसेजेस है यहाँ पे। मे भी हो सकता है इन फ्यूचर ऑल्सो, इट इज़ पॉसिबल, नॉट फॉर एवरीवन बट इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास दो ऑप्शंस आए और आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा है, या कहीं ना कहीं आप इस रीडिंग को एक्स के लिए देख रहे हो लेकिन आपका प्रेजेंट पार्टनर भी है। कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए सही होगा, यानी और लिटरली कंफ्यूज्ड। ये कुछ लोगों के लिए है, नॉट फॉर एवरीवन। बट अगर आप अभी भी ब्लॉक्ड हो सिचुएशन पे, तो अनब्लॉकेज का, ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये इंसान डेफिनेटली दे आर थिंकिंग ऑफ कि चलो हम एक बार बात तो कर ले, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं ना, फिर सोचते हैं, फिर इनका एक्शन जो है ना, फिर ये क्या करते हैं ना, वो थर्ड पार्टी वाला इशू आ जाता है, या कम्पिटिटिव सेक्टर्स में है, काम आ जाता है, प्रेशर्स आ जाते हैं, लोड आ जाता है, बाकी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो शायद वो आपके साथ शेयर भी नहीं करते हैं। ठीक है, और आपको लगता है कि मेरे साथ क्यों नहीं शेयर कर रहे, ज़रूर कुछ ऐसा बात होगा, तो कुछ उलझन इस तरह से है। ठीक है, जब बातें किसी के साथ ना क्लियर हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बातें यहाँ पे क्लियर नहीं है, वही प्रॉब्लम है। और मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव भी है। अगर आप इनको भी बोलो ना कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये ना एक जस्टिफिकेशन देंगे बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट स्टेटमेंट्स। दिस पर्सन विल बी ट्राइंग टू गिव यू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा। मतलब उनके पास प्रूफ करने के लिए काफ़ी स्टेटमेंट्स है। ठीक है, मतलब ऐसा दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं पे आप ही गलत हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एक क्रिस्टल जैसा हार्ट या क्रिस्टल जैसा कुछ जेली जैसा है, यहाँ पे क्रिस्टल वाला बहुत स्पार्कलिंग वाला कुछ हार्ट यहाँ पे आया है। तो बहुत ज़्यादा इन अगर हम इसको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के हिसाब से ले तो बहुत ज़्यादा दिल जल रहा है इनका। ठीक है, इनको बहुत मतलब डीपली दिस पर्सन इज़ वोंडेड एंड हर्ट। और कहीं ना कहीं पे अगर हम इस चीज़ को देखें तो कहीं ना कहीं पे अगर रेड हार्ट है तो ऑफ कोर्स इट सिंबलाइजेज द ट्रू पैशनेट कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू। ठीक है, ओके। किसी का जन्म हुआ है चाइनीज ईयर मंकी ईयर में, किसी का जन्म हुआ है मुझे दिख रहा है यहाँ पे, चाइनीज ईयर मंकी। ठीक है, आप लोग देख लेना आपका ईयर ऑफ बर्थ या आपके पर्सन का ईयर ऑफ बर्थ। पता नहीं मंकी मुझे ऐसा फील हुआ, मे बी मतलब ऐसा हो सकता है आपके पर्सन, ठीक है, हो सकता है इनका जन्म हुआ हो मंकी ईयर में, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, अपने काम में एक्टिव मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप यूनिवर्स। फिर हम थोड़ा सा ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे एक ब्लैक डॉट आ रहा है, किसी का नज़र पड़ा है रिलेशनशिप के ऊपर। आपके पर्सन का हो सकता है कि आपके पर्सन का लोअर बॉडी पार्ट में ना कोई तिल हो, या इस तरह से भी हो सकता है कोई ब्लैक मार्क हो, मे बी स्कार हो, कोई कटा हुआ जगह हो आपके पर्सन के फेस पे या लोअर बॉडी में। इट्स लाइक ए रिवर ना, इट्स लाइक ए रिवर फ्लोइंग लाइक दिस साइड।
तो देखो यूनिवर्स जो आपको बोलना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, लेट इट बी लाइक दैट, डोंट गिव प्रेशर इन द रिलेशनशिप। इसको बहने दो, ठीक है, पानी की तरह बहने दो, ठीक है। लेट द वाटर फ्लो, ओके, लेट द रिलेशनशिप फ्लो लाइक दिस, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर नहीं करना। प्रेशर देते हैं ना, जब भी एक नदी या झरना कुछ भी हो, उसको ऑब्स्टेकल मिलता है ना, वो अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं। तो कुछ भी चीज़ बाय फोर्स मत करना, जो जैसा है उसको फ्लो करने दो, ठीक है। मैंने जो बताया वो है आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। फ्लो करने दो उस चीज़ को, ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा। इस तरह से नहीं लग रहा है कि कुछ अरेंजमेंट है, यहाँ पे कोई एनिमल है, कुछ अरेंजमेंट, बलून्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ फेस्टिव ओकेशन हो रहा है, मतलब समथिंग इट्स लाइक द फोर ऑफ वैंड्स का कुछ पिक्चराइजेशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली आई डू फील कि अभी भी इस रिलेशनशिप को देखो, बातचीत होगा आप दोनों में, इस रिलेशनशिप को अभी भी सही किया जा सकता है, बट यू डोंट मेक इट, और ये पर्सन को आप खुद से कुछ बोलने के लिए ना जाए, ठीक है। इनको खुद सोचने और समझने का थोड़ा सा मौका या थोड़ा सा समय इनको ज़रूर दे। ये खुद आएंगे, देखो यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं ये, यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज़ लाइक द कनेक्शन, दिस इज़ लाइक यू कैन से बलून्स और समथिंग, इट इज़ फॉर्म डेफिनेटली, ओके। यहाँ पे ऐसा कोई लग रहा है कि थ्रोन के ऊपर या किसी का बालों इस तरह से बिखरा हुआ है और वो बैठे हैं यहाँ पे, ओके। सो देयर विल बी स्टेबल कनेक्शन, डोंट वरी अबाउट इट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ देखिए यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या गाइडेंस है। एक्सट्रीम्स, वाओ, 34, 7, ओके। अबंडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, 38, 11, 13, will power and confidence। 13 is the number for the death card। it definitely ये इंडिकेट करता है इस रिलेशनशिप में ज़रूर चेंज होगा। भले ही मैंने आपको बताया था कि पर्सन का मूड फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बट ये सही हो जाएगा। अभी एक्सट्रीम तक रिलेशनशिप को, ठीक है, मुझे लग रहा है एक्सट्रीम मतलब ये ऐसा है कि आपके पर्सन को एक्सट्रीम परेशानी होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे उनको घुटन होता है, सफोकेशन होता है। यहाँ पे देखो दे आर लिटरली स्वेटिंग, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो फीलिंग वेरी सेक्शुअल अबाउट यू, दैट इज ऑल्सो देयर। चेंज तो होके रहेगा, ऑफ कोर्स द चेंज इज देयर, चेंज इज कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड 7 द नरिशमेंट, ये रिलेशनशिप डीपर फेज में जाएगा। 7 is the number for deeper phase. It signifies the deep connections. So nourishment, it's very unique also, connection unique भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इस रिलेशनशिप फलेगा फूलेगा, जिस तरह से हम बोल सकते हैं। अगर टैरो कार्ड होता तो डेफिनेटली हम बोलेंगे, यहाँ पे ओरेकल है तो हम बोल देते हैं, दिस रिलेशनशिप विल बी वेरी डिलीशियस टू ईट। So this is all about today's reading, guys, and please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you all.